नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएन 24। मैं इस समय बाकरा गांव में पहुंचा हूं। दीपेंद्र हुड्डा का प्रचार अभियान जो है वो भी चल रहा है और दूसरी तरफ आज अमित शाह ने भी रैली की है। भाजपा प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट की अपील की है और इधर जो है दीपेंद्र हुड्डा अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। काफ़ी संख्या में हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का रुझान चल रहा है और ये हल्के में भी दौरा कर रहे हैं। जी बताइए, कैसा रुझान चल रहा है? क्या एक तरफा रुझान है भाई, दीपेंद्र हुड्डा बनेगा और किसी की दीपेंद्र हुड्डा ही क्यों बनेगा, क्या कारण है? काम उसने करे हैं। हमारा जो पूर्व सांसद था वो के बाद नजर नहीं आया। गाँव में कोई समस्या बूझना किसी काम आया नहीं। मोदी या नाम पर फिर वोट लेना आ गया। मोदी दौरे के रह गया, झूठते नहीं रहा। मोदी दौरे कुछ नहीं रह रहा। इंटरनेशनल झूठा मोदी हो लिया, बिला देशम नाम कर दिया। देशम के नाम कर ये खबर आन नहीं देते। लोकल अखबार में बाहर गए, अखबार इंग्लिश वगैरह आगे पढ़ गए, देखो उनमें इंटरनेशनल झूठा घोषित हो गया। बताओ मोदी ने कौन वोट देगा? मोदी आज अमित शाह आए हैं झज्जर में, तो उसका कितना प्रभाव मानते हो? एक अन्य का ना कोई प्रभाव हम नहीं मानते। अच्छा, क्या कारण है? वो तो देश का गृह मंत्री है। हाँ होगा, झूठा से वो भी मेरी झूठ बोल रहे से। मारे 40 सैनिक मार दिया था, इंक्वायरी ना करवाई? क्यों ना करवाई भाई? किसने मारे हुए? कहाँ से आया? आरडी से। आड़त एक कच्चा बनियान भी ले जाकर बाहर नहीं जा सकते, उनकी गाड़ी की तलाशी ले से। और उड़ा जो है ना वो इतना आरडी से आ गया, उनके मरवा दिए। उनके नाम तो पहले सैनिकों के नाम से वोट मांग ले गया। ये कोई तरीका है? और उनकी जांच करवानी चाहिए भी, किसने मारे, क्यों मारे। वह बेचारी विधवा होगी, उनका कोई वारिस नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या देश है ये? बट बढ़ा दिया। 15 लाख देने लग गया था, 5 किलो दाने हम बहा दिए। 15 लाख देने लग गया था ना, 5 किलो दाने पा गया। 80 बाहर जाके इस दुनिया में न्यू का भी 80 करोड़ भिखारी है हिंदुस्तान में। हमारी इज्जत से वो है, बेइज्जती है। बताइए, बेइज्जती है नहीं? देश को अनाज तो पहले भी मिला करता, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो पहले भी मिला करता। चीनी भी मिला करती, तेल भी मिला करता, और चीज भी मिला करती। जेठ के महीने बाजरा खुआने लग रहा मारेगा, जाडे में ना उठता है। बाजरे ताई चाहिए 3 लाख रुपये बाजरा खानता ही। 2 लाख की झोटी आवे और राशन पानी चाहिए। जब जाकर शीत पड़े, शीत चाहिए, गुड़ चाहिए, नूनी घी चाहिए, जब बाजरा तले जा। अंकल जी कह रहे हैं कि 5 साल में ही बदलाव होना चाहिए, लेकिन सेंटर की सरकार को तो 10 साल हो चुके। तो इस बार क्या मान रहे हो? इस बार 100% बदलाव होगा। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने आप ये देखो अग्निवीर चला दिया। जो हमारे युवा भर्ती हो जाया करते फौज के अंदर, उसके अंदर अब सबका भविष्य खराब कर दिया। 4 साल वो करके आएंगे, हथियार चलाना सीख लेंगे, आगे यहाँ क्या होगा? आप ये बताओ। एक भी काम इनका ये नहीं है कि किसी किसान खुश हो इनसे, कोई मजदूर खुश हो, या कोई भी वर्ग ऐसा नहीं। कर्मचारी देख लो आप, कोई कर्मचारी ऐसा नहीं। सरपंच ने पीटे, मिड डे मील वाले ने पीटे, आशा वर्कर ने पीटी, इन्हें छोड़ा कौन है? एक भी तो वर्ग नहीं छोड़ रखा भाई। आप क्या मान रहे हो? जी इन सारा वर्ग लाइन में रखा है। जब तो ये डॉक्यूमेंट पूरे ना होते इसके भाई। हर एक चीज का भाव बढ़ा दिया, वेट घटा दिया। किसान और मजदूर इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान और मजदूर वो ही नहीं छोड़े इसने। रोड अब हमारे पहलवान घसीटे गए हैं। जो भी वर्ग है इस देश में सबको रोड पे ला के रखा है इसने। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा जो इसने रोड पे खड़ा नहीं किया। और डंडों से पिटाई, गंदे गंदे पानी की बौछार, रोडों पर घसीटा हमारी माता बहनों को। तो इसके ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको सिर्फ हर एक चीज में धांध लाना है इसकी। कोई इसने जो भी आज तक बोला है वो उस पर सच्चाई पे उतरा नहीं है। ये नहीं, ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद तो काफ़ी सुविधाएं भी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी सुविधाएं भी मिली हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट वगैरह जो थे उसके लिए कभी ब्लॉक पर जाना पड़ता था, कभी पटवारी के पास जाना पड़ता था बच्चों को। वो सुविधा देखो जी, हमारे किसान के लिए बोल रहे हैं ये पोर्टल खुलवा दी। जब भी किसान जाता है अपने डॉक्यूमेंट लेके तो साइट चलती नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं। बहुत से किसान इसी चीज में उलझे रहते हैं, वो घर बैठ जाते हैं, उनका अनाज नहीं बिकता। आज तक मंडियों में गेहूं पड़ा है पूरे। अब होता है किसान के घर पे सरसों ही देख लो आप, 20 क्विंटल सरसों होती है, 18 लेते हैं, तो 2 क्विंटल को कहाँ पे लेके जाए? तो हर वर्ग के साथ ही इसने खिलवाड़ कर रखा है। कोई वर्ग खुश नहीं है आज के दिन पे। उसको जो किसानों को 6,000 रुपये हर साल ये दे रहे हैं,
तो उसका तो किसानों को फायदा हुआ होगा ना। बहुत फायदा हुआ है, 5 किलो वजन कड़ा फायदा हो गया, एक दो चार आदमी देकर वो साफ कर दिया, जीएसटी फलाना ढकड़ा और वो। इसने तो झूठ तो मत बोलो और कुछ नहीं, झूठ जितनी बोलनी थी उतनी बोल ली, बिगानता गया। हिबा का कुछ नहीं है इसके पास। आज 5 का चुनाव से खत्म हो जाएगा, आज वो कति बस तेरे ठा ले लेगा। यूरिया की वो 6,000 रुपये की पूर्ति इस 5 किलो यूरिया घटा के और एग्रीकल्चर जो यंत्र है ना हमारे, उन पर जीएसटी बढ़ा दिया। पहला किसान के टैक्स नहीं लगा करता, हम ट्रैक्टर लिया करते, यंत्र खरीदा करते। हमारे को 6,000 रुपये देकर हमारी जेब माते 1 लाख रुपये काट दिए। वो 6,000 का क्या बेनिफिट हुआ? नहीं, ये भाई साहब ये इस पे सब्सिडी देने की भी बात कर रहे थे। इन्होंने स्टार्टिंग में ये एक रूप ले गए सब्सिडी का। इन्होंने डीएपी पे सब्सिडी दी और बाद में उसका वेट भी घटा दिया और सब्सिडी भी किसी के खाते में। इन्होंने ऐसे ही हमारे गैस सिलेंडर पे किया, हमारी माताओं बहनों के रसोई में इन्होंने कटौती की, उसमें भी एक बार ये सब्सिडी लेके आए थे। आज के टाइम पे वो सब्सिडी 1 रुपया 71 पैसे हमारे खाते में आ रही है। पहले ये सब्सिडी लेके आए थे। ऐसे ही हर झूठ नहीं, 1100 रुपए का सिलेंडर था, इन्होंने घटा तो दिया, 803 का कर दिया। 400 नहीं, अब इलेक्शन अब इलेक्शन आ गया भाई साहब, इस उसमें इन्होंने पहले सिलेंडर 400 का था ना, 1100 का तो इन्होंने किया ना, वो जनता ने थोड़ी ना किया। जो भी इन्हें घटाया है तो ये इसका इलेक्शन के मारे घटाया है अपने। ये कहा करते गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, इन्हें कैसे घटा दिया जी? ये कहा करते भी ये कंपनियां हमारे अंडर नहीं है, फिर ये किसने घटा दिया? कंपनी तो नहीं घटाएगी, ईवीएन का हमने घटा दिया, ये कैसे हुआ? हुड्डा भी कह रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 500 रुपए का सिलेंडर कर भी दिया था। ये अपना विधायक जी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली कैंट से। अच्छा जी, वेलकम। आओ जी, आओ बैठो। आओ विधायक जी, आओ। इसी चर्चा के बीच हमारे बीच आ चुके हैं दिल्ली कैंट से विधायक, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे कि दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भी 2 तारीख तक बाहर आ चुके हैं और 2 तारीख के बाद उन्होंने फिर कोर्ट ने बोला है कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा। जी विधायक जी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जी, 7 सीटों पे मिलकर चुनाव लड़ रही है। 4 पे आम आदमी पार्टी और 3 पे कांग्रेस पार्टी, और बढ़िया तालमेल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम लगभग सभी सीटें जीत रहे हैं। आज के दिन जो माहौल है, जी, आम लोगों के मन में रोष है। जी, सबसे पहला रोष तो ये है कि किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जी, दूसरा, जो आम आदमी के लिए काम करने चाहिए इनके सांसदों को दिल्ली में, जी, इन्होंने मुख्यमंत्री और सरकार की आलोचना के सिवाय कोई काम नहीं किया। जी, आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि इन्होंने 100 करोड़ रुपए लगभग इनको मिला 5 साल में सांसदों को, सांसद विधायक निधि से, सांसद निधि से, ताकि विकास के कार्य करें। लेकिन वहाँ पे वो पैसा ऐसे कैसे रख दिया? जी, सिर्फ एक दूसरे को गाली गलौज के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं करा। चाहे वो कोरोना काल से लेके, किसान आंदोलन से लेके और अनेकों आंदोलन हुए, महिलाएं भी वहाँ धरने पर बैठी, और गुरूर जो है वो बहुत ज़्यादा केंद्र सरकार पे हो गया। तो इसलिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां मिलकर अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं। और जो सर्वे दिखा रहे हैं वो सर्वे के हिसाब से लग रहा है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कुछ देर पहले झज्जर में देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे और वो कह रहे थे कि इनके पास तो प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। 5 लोगों के नाम भी लिए, लेकिन सब नहीं 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 करते रहे और आखिर में राहुल को भी नहीं बोला गया। अब ये बताइए आप, 140 करोड़ लोग हैं देश में। 140 करोड़ में लोकतंत्र है इस देश के अंदर, जी, और जो लोग चुन के काबिल आदमी को भेजेंगे, क्या उनमें एक भी आदमी ऐसा नहीं लगेगा प्रधानमंत्री बन सके? ये गुरूर नहीं है और क्या है जी, कि मैं या कोई नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि समय के अनुसार सब बदलते रहते। हरियाणा में सभी सीटें कांग्रेस को नहीं, सुपड़ा पूरी तरह से साफ है। और मैं तो कल भी यहाँ पे था, आज भी यहाँ पे हूँ, और जो जोश लोगों के बीच देख रहा हूँ वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि सुपड़ा साफ किसका हो रहा है। मैं झज्जर में ही था थोड़ी देर पहले, वहीं था, जस्ट जो स्टेडियम के पास में बैठा था भाई साहब के हॉस्पिटल में। तो
अब ज़्यादा क्या बोलूँ, आप मुझे लगता है 1000 कुर्सियाँ होंगी। एक गृह मंत्री आ रहे हैं और कोई खास वो नहीं था। जी। कल रोहतक में था मैं, 10 बजे दीपेंद्र जी की सभा थी, उतने उस सभा में भी थे और वो नुक्कड़ सभा थी। तो इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि भी जोश कहाँ है, कैसे है। एक तरफा है नहीं, एक तरफा तो आप मान रहे हैं, सारी चीज़ें मैं मानता हूँ। इधर से राव इंद्रजीत जो हैं वो भी अपना प्रचार दूसरी जगह शुरू कर दिया है, क्योंकि अहिरवाल में वो एक अच्छी छवि रखते हैं और रामपुरा हाउस का प्रभाव अहिरवाल क्षेत्र में है। देखिए, जात पात और धर्म की राजनीति करना मुझे लगता है आज के दिन ठीक नहीं है। जी। आज के दिन अगर राजनीति करनी है तो विकास की राजनीति, अच्छे व्यक्ति को आगे लाने की राजनीति, और जो लोगों के बीच रहे, लोगों का काम करे, लोगों की सुने, जी। ऐसे व्यक्ति को आगे लाना चाहिए। जाति धर्म की राजनीति मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ठीक नहीं है। जी। तो 4 जून के बाद क्या मान रहे हैं आप? 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार। जी, थैंक यू। हमारे साथ दिल्ली कैंट से विधायक थे और उन्होंने भी अपनी बेबाक तरीके से बात रखी है, लोगों से भी हमने बात की है। तो इस बार जो है जनता का मूड बताया जा रहा है कि बदलाव की स्थिति में है। धन्यवाद, देखते रहिए JBN 24।